हेलो। और आप है कल्लू। कल्लू भाई साहब मानपुर के रहने वाले हैं, 11 रुपया दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ साहब, कहानी में गौर कीजिएगा। सेनापति कहते हैं कि हमें एक रात रेखा से मिलवा दीजिए, मगर देखिए कौन ये लड़की खड़ी है, ये सेनापति की बेटी है, इसका नाम है पूजा। पूजा रेखा के साथ में बचपन से खेली है, खाई है, सब में पढ़ी है, लिखी है। पूजा सोचती है जब अपनी सहेली रेखा से मुलाकात कर लूं, अपने घर से चलती है और यहाँ पर आती है, गंदी सादी बातें सुनती है, तुरंत रुक जाती है और सोचती है कि मेरी सहेली के साथ में हमारे पिताजी ऐसी गंदी गंदी बातें सोच रहे हैं। सारी बातें पूजा सुनती है, दौड़ते दौड़ते जाकर के रेखा से बताती है और दिखे रेखा क्या कहती है। ये जो लड़की खड़ी है इसका नाम है पूजा, इस सेनापति की बेटी, इसका नाम है पूजा। हाय तमन्ना हमारे अर्जदार में बसा, आज की रात रेखा से मिलवाइए। नहीं महारानी, तुम तो हमारी आज से जन्मों जन्मों की हो चुकी हो। रही रेखा की बात, एक रात की बात है, और फिर कौन तुम्हारी सगी बेटी है? आखिर सौतेली है ना? अरे सौतेली तो हुई है, लेकिन सेनापति है। मैंने वादा किया है और वादा करती हूँ कि एक रात रेखा तुम्हारे बिस्तर पे जरूर होगी। यही तो मैं चाहता हूँ महारानी जी। हाँ, सेनापति है। और जन्म जन्म का साथ है, और हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है, हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है, हमारा तुम्हारा तो। जब से घूमे धरती, सूरज चांद सितारे, हो, 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 जब से घूमे धरती, सूरज चांद सितारे। और अब से मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे। रूप बदल के मैंने साजन फिर से तुम्हें पुकारा। जन्म जन्म का साथ है, हमारा तुम्हारा तुम। प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए। हो, 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 प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए। और जहाँ हवाएं गम की हम तक पहुँच न पाए। खुशियों की खुशबू से महके हर संसार हमारा। जन्म जन्म का साथ है, हमारा तुम्हारा तुम। सेनापति, हाँ महारानी जी। तुमने महाराज का खून तो कर दिया, लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं है। वास्तव में ये बात तो किसी को नहीं मालूम है। सेनापति,
के बस वहाँ लपटियाम परे रहो ऐसी आओ। सुनो महाराज का मार डारे हो और तुम्हें ते सब बात पूछी जाई तो ऐसा कुछ सेटिंग बनाओ कि को ना जाने पावे तुम करे हो है तुम करवायो है। क्या? अबे खून यार। तो साले नाम ले लिया का। अब जैसे तुमसे पूछा जाए कि महाराज कैसे में का बताइयो। ओ हम तो बता देंगे कि भाई तुम्हारे पिता को डाकुओं ने गोली से मार दिया। और जैसे पूछिए कै झाटू रहे तो अरे यार झाटू नहीं बोल रहे हैं, डाकू बोल रहे हैं। हाँ हाँ कै रहे तो बता का बताइयो। 10 बताऊंगा। 10 हाँ कै डाकू रहे 10 कै डाकू रहे कै डाकू रहे 10 कै डाकू रहे कै डाकू रहे 10 कै या तो 20 बता दे तो ये नहीं पूछी तुमको फंसा दे। अरे यार बार बार जब पूछ रहे हो तो निकल जरूर। वहाँ साले राज दरबार में पता करते मने कई जन तुमसे पूछे तो या कई बात कहो नहीं तो पक्का तुम फंस हो और इन्हें पूछ भरोसे न रहो टेपरी तुमको फंसा दे। हाँ चलो भाई फिर चलते हैं। हाँ चलो 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 वही पे सब तुम्हारा पूरा साथ दे आप टेंशन न तुम लोग ठीक है। तुम तो साथ दे हो। ठीक आइए कायदे जे आप दे रहे हो। चलिए सेनापति। चलिए। और साथ छोड़ो ना तेरा चाहे दुनिया हो खफा, ये है मेरा फैसला क्या है तेरा फैसला हो रब्बा। छोड़ो ना तेरा चाहे दुनिया हो खफा, ये है मेरा फैसला क्या है तेरा फैसला हो रब। आइएगा साथियों कहानी पर ध्यान दें। इधर देखिए पूजा पहुंचती कहाँ रेखा के पास और देखिए तो कहानी पर ध्यान दें। देखो तुम्हारा बाप सर कत्ता लठा मनई है। ये तो मैं भी देख रही हूँ। आप बताओ सर वही की महतारू को सार रखे और बिटेबे को सार सिस्टम बनावा चाहिए रहा। देख ये सारी बातें मैंने अपने कानों से सुन ली है हाँ और मैं अपने पिताजी को एक अच्छा इंसान समझती थी। अब जाओ सार बिरानी बिटिया बहने को परेशान निगाह धरे है। अब जैसे तुमका हम कही हमार काम बनाओ का बनाई हो कब तक खराब बात है नहीं। एक बात बता पागल हो गया क्या? एक हम बात बता रहे हैं। देख ये सारी बातें मैंने सुन ली है और मैं जा रही हूँ रेखा बहन के कमरे में। चलो मैं उनसे सारी बातें बताती हूँ। ठीक ठीक आओ। हाँ साहब देखिए रेखा बेचारे अपने कमरे में बैठी है और ये सोचती है कि मेरी सौतेली माँ मुझे खाना पीना कुछ नहीं दे रही है, ये किस जन्म का हमसे बदला ले रही है। रेखा बेचारी अपने कमरे में बैठी रो रही है। दौड़ते 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 उन्हीं की सहेली पूजा आती है। देखिए रेखा से पूजा से क्या बात होती है। कौन? अरे बहन। पूजा, हाँ बहन। तू इतनी रात गए मेरे कमरे में, क्या बात है पूजा? अरे बहन देख कुछ काम ऐसे पड़ गया जो मुझे आना पड़ा बहन। कौन सी बात है पूजा? सुन मैं बता पूजा। ओ राज की रात बहना और खतरनाक है आज की। आज की रात बहना और खतरनाक है। अरे होने वाला तेरे साथ में घाट है कि अपने कान से सुन कर। और मैं अभी आ रही माता सौतेली जो तेरे पश्चात आ गए। पूजा, ये तू क्या कह रही पूजा? सच कह रही हूँ। और पाँव पड़ती हूँ पूजा, और पाँव पड़ती हूँ पूजा।
जा और बहन ध्यान दो, आज लुटने से मुझको बचा लीजिए। वाह वरना खाकर जाए खुद मैं मर जाऊंगी, वरना खाकर जाए मैं मर जाऊंगी। भूल मुझसे हुई हो सजा दीजिए। देख बहन, तू परेशान मत हो। आज की रात तू चल करके हमारे कमरे में सो जा और मैं तेरे कमरे में सो जाती हूँ, और जो भी होगा मैं देख लूंगी। ठीक है बहन, तू जैसा कहती है मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन बहन बहुत होशियारी के साथ लेटना बहन। अरे तू क्यों चिंता करती रहती है? देख बहन, चल मेरे साथ में। और भगवान भगवान वारे वाह पूजा कहती है रेखा, जाओ बहन हमारे कमरे में, हम हमारे फिर पर तुम लेट जाओ, तुम्हारे मैं लेटती हूँ। रात में हमारे पिताजी आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगी। देखिए रेखा के बिस्तर पे पूजा लेटी है और सेनापति आते हैं, अपनी ही बेटी को देखे पकड़ झपेटते हैं और ये क्या होता है। सेनापति, हाँ महारानी जी। देखो यही कमरा रेखा और फूल सिंह का है। यही है ना? हाँ, ये तो रोब शुरू करो ताकि कोई शक न हुए। ठीक है, ये तो रोब शुरू करो। और तुम हो रो हाँ तो कहाँ जा रहे? हाँ तो कहाँ जात है? अरे मासू दवाए कौन हुआ देहात मारे ना मारे ना मारे ना। अच्छा सिर्फ अच्छा अच्छा अच्छा। तो पहले कौन रहे? याक चीज तुम तो पूछी क्या बताई हो? अरे बताऊंगा क्यों नहीं यार। तुम यार हड्डा कट्टा हो और यह दुई हड्डी केरी है, कैसे सिस्टम का हुआ? साले पागल है क्या? हाँ समझ गए भैया। गन्ना सार चाह जत्ता मोटा हुए, अगर कोल्हू के अंदर आ जाता है तो फचफचा कर रसो निकाल दिए थे। तुम हंस गन्ना आओ और हमार हंस लकड़िया गन्ना मिल जाए, खा वायरिंग वायरिंग फाट डाल। अच्छा नहीं आता नहीं। सुनो हो तुम। चलो रोज शुरू करो। हाँ। चलो छठी है सारी नहीं के इबर रहो जात का आराम तो रहो। या भगवान, अरे दैया महाराज बहुत बढ़िया मने रहे। या भगवान, महाराज बहुत अच्छे इंसान थे। बस इतना करक
ससुरी नहीं के चोइंधी ए ये मेरी केले मैंने ये भी जैसे इनके जियाट ससुर बैठी हैं। अरे तुम महारानी आओ कस के फेकर फेकर रोयो 3-4 बार कम से कम बेहोश हो जायो और दूसरी मेहरुआ तुम्हारी और धोती होती सब त्या हुए या बाडी की पट्टी ना देखा चाहिए यार खराब लागत ससुई नहीं के ठीक कम से कम 2-3 बार बेहोश हुए हो जब मेहरुआ पानी पिया में तब होश हो जे ठीक रो। अरे भगवान रे महाराज आ रही आ रही आ रही आ रही अरे दादा संजय कहीं आयो कूलर चलत रहे अब बंद होई का कूलर बुका को कहा माँ क्या बात है माँ आप रो रही हैं? रेखा क्या बताऊं बेटी तेरे पिता इस संसार में नहीं रहे बेटी। हे भगवान आज मैं क्या देख रहा हूँ मेरा सारा परिवार इस तरह रो क्यों रहा है बात कुछ समझ में नहीं आती। माँ आज क्या बात है भैया और ये मैया तू रो रही बहना भी रो रही। माँ और ये मैया तू रो रही बहना भी रो रही और सेनापति रो रहे हैं झुका करके सर मैया तू रो रही। कुछ समझ में न आता मेरे और माजरा कुछ समझ में न आता मेरे कोई कुछ भी मुझे क्यों बताता नहीं। माजरा क्या बात है आप लोग इस तरह क्यों रो रही है। और आज भगवान ने और मुझ पे ढाया सितम कि आज भगवान ने और मुझ पे ढाया सितम। आखिर क्या हुआ माँ तेरे बापू गए या जुमुल के यतम। आज भगवान ने मुझ पे ढाया सितम तेरे बापू गए जुमुल के यतम।
हाय भगवान ये क्या से क्या हो गया, डूब कश्ती गई मेरी मझधार में, हाय भगवान। और अब है दुल्हा के मामा बच्चूलाल प्रधान जी, दुल्हा के मामा बच्चूलाल प्रधान जी 21 रुपया दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाय भगवान ये क्या से क्या हो गया, डूब कश्ती गई मेरी मझधार में, और मैं इधर का रहा ना उधर का रहा, भैया मैं क्या करूँगा। और मैं इधर का रहा ना उधर का रहा, सुन लगता है मैं देखता हूँ जहाँ। हाय भैया करूं क्या और जाऊं कहाँ, हाय भैया करूं क्या और जाऊं कहाँ, कैसे बाबुल बिना भैया जय पाऊं। आज से दुनिया में कोई हमारा नहीं, आज से दुनिया में कोई हमारा नहीं, भैया खाकर जहर खुदे मैं मर जाऊं। लेकिन माँ, ये सब कैसे हुआ? बेटा क्योंकि बापू को तो मैं हमारा राज दरबार में देख कर गया था, फिर ये अचानक ये सब कैसे हो गया माँ? बेटा ये सारी बातें सेनापति जी को मालूम है, उनसे पूछो बेटा, वो खुद बताएंगे। ठीक है माँ। सेनापति जी, सेनापति जी, आप तो पिताजी के पास हमेशा रहते थे और उनके साथ हमेशा रहते थे, उनके रक्षा के लिए हमेशा उनके साथ तैनात रहते थे, फिर ये कैसे हुआ सेनापति जी? ये सब कैसे हो गया? बेटा एक गिलास पानी ले आओ। पहले पानी पी ले, एक गिलास ला बेटा, एक गिलास बेटा पानी। बोलिए सेनापति जी। सुनो बेटा, मैं बता रहा हूँ। हेलो, और अब है कल्लू बैद मानपुर निवासी 21 रुपया का पुरस्कार दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो बेटा, बोलिए सेनापति। बहुत लंबी कहानी है बेटा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी को के साथ ये सब कैसे हुआ? बताओ सेनापति, कितनी लंबी कहानी है। सुनो बेटा, जिगर पत्थर बना लेना। बोलिए सेनापति जी। सुनो बेटा, बोलिए सेनापति जी। अरे रेखा का पर देखने जा रहे ईमान
डाकुओं का दल मिला, मारा पिता को जान से। फूल सिंह तुम ही बताओ, अरे मैं अकेला करता क्या, अरे थर थराया मेरा जिगर, मांगी दुआ भगवान से। हाँ बेटा सेनापति, कहिए बेटा। आप मेरी बहन का वर देखने के लिए पिताजी जा रहे थे। हाँ, और आपने कहा कि डाकुओं का दल मिला और मेरे पिता को गोली से मार दिया। हाँ बेटा, लेकिन ये बताए, जब डाकू ने पिताजी पर हमला बोला तो कितने डाकू थे? 10 थे। 10 बेटा, 10 थे। नहीं 10 सेनापति जी, एक बात मेरी समझ नहीं आई। तुम कह रहे कि जब पिताजी पर हमला हुआ तो 10 डाकू थे और मां कह रही कि 20 थे। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। सेनापति जी, एक बात ये समझ में नहीं आई कि 10 डाकुओं ने जब पिताजी पर हमला किया तो सिर्फ मेरे पिताजी को ही क्यों गोली लगी? उनमें से किसी की गोली तुम्हारे सीने को क्यों नहीं पार की? मैं ये जानना चाहता हूं। बेटा, जानने की बात नहीं है। मैं फायर किया हवाई, लेकिन मेरी गोली मिक्स हो गई। वाह सेनापति वाह, फिर अपनी जान बचाकर भाग आया बेटा। तुमने अच्छी, नहीं मैं भी तुम्हारे पिता के साथ मारा जाता। तुमने अच्छी वफादारी निभाई और एक नौकर का फर्ज अच्छा अदा किया। अरे तुम्हारे मालिक का खून कर दिया जाए और तुम अपनी जान लेकर वहां से चुपचाप भागो। वाह सेनापति। और सेनापति जी, ये चकमा और ये चालबाजी किसी और को जाकर पढ़ाना। मैं तुम्हारी चालबाजी में और ये तुम्हारे चकमे पर पड़ने वाला नहीं। और सुनो मेरी बात सेनापति जी, गौर से मेरी बात को सुनो। और ये सेनापति जी सोच लो, और ये सेनापति जी सोच लो, और ये सब तुम्हारी